वेलकम टू द कॉन्सोल। माय नेम इज शुभम चौधरी। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। आज मैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन सीजीएल 2020 में आए हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला हमारा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, अच्छे से रटा होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये फॉर्मूले पे बेस्ड मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3, फाइंड एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई को फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो तो ये हो गया 21 और ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो गया 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा डिवाइड में। डिवाइड करने पे ये क्या आंसर आपका आ जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा 7। ये चीज़ समझ में आई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू आ गई 7। क्लियर? तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू दी है 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 7। आपको फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू। क्लियर है? तो एक्स की वाई की वैल्यू डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, एक तो आप जो कि बेसिक मेथड है प्लस माइनस करके जो करते हैं, दूसरा मेथड क्या है कि बेटा देखो ये प्लस वाला जो है उससे माइनस वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस वाले को माइनस वाले से माइनस कर दो, 3 माइनस 7 अपॉन 2 कर दो। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2 एंड दिस वन इज -2। ये चीज समझ में आई। इसी क्वेश्चन में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा यहां पर क्या करना है, इन दोनों को सम कर देना है 3 प्लस 7 और अपॉन 2 कर देना है, तो यह आ जाएगा 10 अपॉन 2 दैट इज 5। क्लियर? तो इस तरह आप वैल्यूज को कम से कम टाइम में यहां पर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7। सो वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लगा के यहाँ पर पुट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 21 इक्वल टू हो जाएगा 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये चीज क्लियर हुई सभी को कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। बेटा ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 3। क्लियर है? समझ में आ गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू दिया है 7। क्लियर? मैंने अभी आपको बताया जब आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करोगे तो प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दोगे, मतलब क्या करोगे 7 माइनस 3 अपॉन 2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 2। क्लियर? और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा दोनों को सम कर दो। जब सम करोगे तो किसी को भी सम कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये आ जाएगा 10 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ गया 5 अपॉन 2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 273 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 21। सो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू हमको फाइंड करनी। ये क्वेश्चन बाकी दोनों क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसको जल्द से जल्द कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है। इस फॉर्मूले में जब आप इसको पुट करोगे तो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, 273 इक्वल टू 21 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में आपको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये अपॉन ये करोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा ये 21 मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 21 1 जा 21, 21 3 जा 63। क्लियर है? इसको जब आप इससे कट करोगे इस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या दी है, वो दी है आपकी 21।
मैंने बताया जब इन दोनों में हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में से हम लोग को माइनस वाले को माइनस करना है। तो प्लस वाला 13 है और माइनस वाला क्या है 21 है अपॉन 2। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जब इससे करोगे तो -8 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज -4। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। ये चीज़ क्लियर हो गई आप सभी को। उसके बाद यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया जब निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 13 प्लस 21 अपॉन 2 कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 34 अपॉन 2 करोगे, 34 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमारी आई थी -4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी 17। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, मतलब इनका एलसीएम अगर लेंगे तो ए बी और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये चीज समझ में आ गई। सभी को पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको क्लियर होगा। तो बेटा अगर यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab की वैल्यू रख दूं तो यहाँ पर हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों लगाया, यहाँ से बेटा अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अपॉन ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ये 17 प्लस 2 इंटू और यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आई है -4 अपॉन यहाँ पर ए बी की वैल्यू -4। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 17 -8 अपॉन ये पूरा -4। तो यहाँ पर बेटा 17 -8 करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ गया अपॉन यहाँ पर आ गया -4। क्लियर है। इजकल टू यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए बी। समझ में आया। यहाँ पर 9 जो है वो किसका अंडर रूट, अगर 9 है तो वो क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आप सभी को पता है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू -3 अपॉन 4। क्लियर।